सीता क्या करेंगे? जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पा। ये मां निर्मल कर देगी, मां ने लौटाया, मैं निर्मल कर दूंगी। बच्चा छोटा सा है, धूल में खेल रहा है, बाप आया उठाया जैसे उरिया बोरा। अरे क्या कर रहे हो? तब तक माँ आई, पकड़ी, नहलाई धुलाई, किचन से निकली, उसको स्वागत श्रृंगार, बढ़िया सेवा। तब आपने कहा चलो घुमा लाए। इन्होंने ठीक किया बच्चे को, इन्होंने व्यवस्था दी। माँ की परंपरा, पिता की परंपरा, वेद की परंपरा, काव्य की परंपरा, मंदिरों की परंपरा, नदियों की परंपरा, दोनों में बहुत अंतर है। माँ ठीक करती है, नदी और मंदिर दोनों में एक अंतर है। मंदिर कहता है पवित्र होने के बाद आओ, और गंगा माँ कहती हैं पवित्र होने के लिए आओ, मैं तुमको साफ सुथरा कर दूंगी, पवित्र कर दूंगी। ये माँ वेद में एक अक्षर गलत कर दिए, नुकसान हो जाएगा। ओम गायत्री मंत्र, कोई मंत्र आप अशुद्ध पढ़ दोगे, एक जगह गलती हुई तो नुकसान हो जाएगा। आज एक जगह गलती हुई नुकसान हो जाएगा। राम कोई नुकसान नहीं होगा, है वही चीज। आ उमा रा आमा, वेद प्राण, वेद का प्राण ओम प्रणव, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो राम। दाहकत्व, आह्लादकत्व, प्रकाशकत्व, सूर्य चंद्रमा अग्नि तीनों राम में है। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, बंदव नाम राम रघुबर को, नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा। राम सकल नामंतर का, कोई जप करे, कोई पढ़े, सूतक में पढ़ो। प्रणव से युक्त मंत्रों को सूतक में नहीं पढ़ सकते, लेकिन राम नाम मुर्दा कंधे पे तब भी पढ़ो, राम नाम सत्य है। इतना सरल, ये जुड़ा है राम से। किसी के पति का आप समझिए निधन होता है, मैंने कई बार गांव में जाकर देखा है, माताएं अपने पति के लिए नहीं कहती अरे मोरे रमाऊ, हमारे रमाऊ चले गए। राम जन्म हुआ सोहर राम के, विवाह हुआ गीत राम के, राम जिस धरती पर आने से लेके अंतिम सांस तक राम जुड़ा। राम और भी नाम है, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सरलतम है राम, और लाभ बहुत है, हानि कुछ नहीं। और मंत्रों में थोड़ी सी भी आप समझिए, आपने बना दिया, हानि हो जाएगी हानि। जय तुम देव चामुंडे जय भूतान धारणी से, रावण जैसे विद्वान के यहाँ एक अक्षर बदलने से पूरा यज्ञ मंडप चल गया, राख हो गया, सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध भय नहीं मरैया भागा, नाच करे रावण एक जागा। विभीषण ने बताया था, हनुमान जी ने जाकर उसमें व्यवस्था की थी, केवल हा की जगह का पढ़वा दिया था, हारणी की जगह कारणी पढ़वा दिया था, हरण करने वाली की जगह करने वाली पढ़ा दिया, उल्टा हो गया मन। थोड़े से व्यवस्था से काम बिगड़ जाता, सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन राम, इसमें क्या सावधानी, कितना सरल नाम है। मैंने आपसे जिस बिंदु पे ध्यान आकृष्ट किया, ये स्थिति है। हाँ, दृढ़ विश्वास हो, विश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए। इस संतों के जीवन की अवस्था का एक संदर्भ है, इसलिए इसमें एक व्यवस्था दी गई है। इसलिए गुरु जब घर पे आए, लेकिन गुरुजनों की भी एक व्यवस्था है। तुलसी दोनों पक्ष लिखते, एक पक्ष नहीं लिखते। बांधाओ प्रथम महीसुर चरना, सबसे पहली वंदना ब्राह्मणों के चरणों की। इसलिए 3 कोटि की नवधा भक्ति है, प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की है, और दोनों के बीच की है। दोनों का, तीनों का वर्णन शास्त्र करता है। प्रवृत्ति मार्ग की श्रवणम कीर्तनम विष्णोर,
असमरणम पाद सेवनम अर्चनाम बंदनं दास्यम सख्यमात्म निवेदनम श्रावणादिक नव भक्ति दृढ़। ये नवदा भक्ति है। आदरणीय जयनारायण शुक्ल जी ने विषय प्रस्तुत किया। समय भी कम से कम 1.5 महीना चाहिए। एक भक्ति को 1 दिन तो चाहिए। अब आप समझो 1.5 घंटा में कितना सत्संग, लेकिन होगा संक्षेपी करा। और वहां की सबसे पहली भक्ति संतों का संग नहीं है, श्रवण है, कथा को श्रवण करना। लेकिन अब तीसरी जगह सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति। वहां संत, वहां श्रवण, यहां ब्राह्मण पूजा। बंदो प्रथम महीसुर चरना। एक बार एक आयोजन में बहुत बड़े विशाल व्यक्तित्व आ गए। बाबू साहब अध्यक्षता कर रहे थे। हमने कहा धरती के सर्वश्रेष्ठ छत्र वंशावतंश शौर्यम तेजो धृत दक्ष आप हैं। वो जब जलपान बैठे गए, कहा गुरु जी सबसे श्रेष्ठ तो आप लोग ब्राह्मण न हैं। हमने कहा मनुष्यों में आपको श्रेष्ठ कहा, हम तो देवता न हैं। ब्राह्मण मनुष्य ही नहीं हो तो देवता है पृथ्वी का। बांधाऊं प्रथम महीसुर चर। प्रसन्न मत हो जाना, महीसुर की वंदना होगी। वो महीसुर है कैसा? मोह जनित संशय सब हरना। जो धरती पर व्याप्त मोह जन संशय को दूर करता हो, धरती पर व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर करता हो, जो अपने ज्ञान से सारे लोगों को प्रकाशित करता हो। वो विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। ये ब्राह्मण सामान्य नहीं है। आप समझो, क्षिप्रम बीजानि चिरम श्लोक एतद् ब्राह्मण लक्षणम और निष्कालो देयो गेयो च एतद् ब्राह्मण लक्षणम। तो ये ब्राह्मण है अष्टाव गुण, तो ये ब्राह्मण है 9 विशिष्ट गुण। ये ब्राह्मण है जो तप करता है, स्वाध्याय करता है, ग्रंथों का आलोडन करता है। पूरी तक्षशिला की लाइब्रेरी फूंक दी गई, फिर से लिखवा दिया। ब्राह्मणों को कंठस्थ था, इसीलिए लिखवा दिया। ब्राह्मण कंठस्थ करता था। इस गुरुजी आए। अच्छा, गुरुजी भी लोग गजब गजब। हाँ, गुरुजी 10वां अंश गुरु को दीज, जीवन जन्म से फल कर लीजिए। तुम्हारी जितनी आमदनी हो 10% हमको दे दो। एक तो चेला बड़ा चालाक था। कहा गुरु जी बड़े मौके से आ पाए, मैं धन्य धन्य हो गया। अहो भाग। तब क्या धन्य धन्य हो गए? कहा 1 लाख लोन लिया हूं, 10,000 दहेज तू। अरे भाई, जब मलाई रबड़ी में 7 देवा, सूखी रोटी में न देवा, आमदनी में 10वां अंश तोहका दे, तो कर्जवा में क्या दे? 10वां अंश तो ऐसे भी गुरुजी भी लोग गजब। एक गुरुजी का चेला, हाँ बहुत बढ़िया, रामदास। एक जगह गए, 1 किलो चना, रामदास सिर पे रख लो। एक जगह गए और सामान, रामदास रख लो। कहा गुरुजी अगर हमको ही सामान ढोवाने के लिए चेला बनाए हैं तो ऊंट को बनाइए। हाँ, हम लेबर है, सब सामान है। एक गुरुजी गए, कई जगह आप समझो पैसा पाए, सब गठरी बनाए और चेला को दे दिए। और जहां आगे पूछे खतरा तो नहीं है, खतरा तो नहीं है। एक नदी पड़ी, नदी के बाहर आए, खतरा तो नहीं है। कहा खतरा खत्म, गुरुजी आगे चला। कहा क्या हुआ? क्या कुल पैसवा नदियों में फेंक दिए हम? क्या खतरा है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान। हाँ, एक रावण आया, कैलाश से उठा लिया। कहो तो कोई कैलाश पर लेने जाए, उठा। पार्वती डर गई। शंकर जी का चेला बड़ा मूडी है आपका। का चेला बताना चाहता है कि हम गुरु के कारण नहीं बढ़े हैं, गुरु हमारे कारण ऊपर उठे। अब इसका सत्यानाश होगा, क्योंकि हमको तुमको ऊपर उठा दिया, श्रद्धा और विश्वास इसका ऊपर उठ गया, तब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसका पतन का काल आ रहा है। करे किसी चीज में आपका गुरु कम भी जानता हो, आपका गुरु उतना ऊंचाई पर न हो, लेकिन अगर आपका गुरु है तो उसकी महत्ता का प्रतिपादन करना चाहिए।
गुरु ने दीक्षा दिया, नमः शिवाय, और जब शुरू किया क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है। शंकर जी चले वरदान देने के लिए और गुरु चले, हमारा चेला बिगड़ा तो नहीं। और गुरु के पहले शंकर जी आए, और शंकर जी आए देखे तब तक गुरु आ गए, और जब गुरु आ गए चेला उठा नहीं। कई गुरु आए, इनको उठो बैठो पानी पिया हो चाह पिया हो, हाँ तो अखिए बंद कर लिया। या तो सही में ना जानता कि गुरु आए तब नुकसान ना होता, जान गया गुरु आए उठा नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आये अभिमान थे उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरु कुछ नहीं बोले। शंकर जी ने कहा बैठ रहे सटकरियो पापी, सर्प हो खलमल मत व्यापी। क्या साधना करेगा, गुरु को देख के तुम सम्मान नहीं करते हो, अब अंदर से बैठे हो तुम बड़े श्रेष्ठ, जाओ अजगर हो जाओ। वही गुरु फिर चरणों में गिर गया, हमारे चेला को ठीक करो, त्रिभुवन गुरु हुआ। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम जगत गुरुम च शाश्वतम। आप इसको कृपा करो। कभी 1000 जन्म तो पाए गए, लेकिन जल्दी 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 खत्म हो जाएगा, इसको ज्ञान बना रहेगा। इसीलिए उसने काकभुसुंडी, आप समझो क्या पूछना, उसने लोमश से कहा है हमारे जीवन में बस एक कृपा हुई, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, एक सूल मोहि बिसरन काहू। ये धरातल है, क्रम है। शिवाजी ने समर्थ स्वामी रामदास से कहा मैं आपकी तरह भगवा वस्त्र पहन करके संत होना चाहता हूँ। समर्थ स्वामी रामदास ने कहा शिवा तुमको मैंने शिष्य इसलिए नहीं बनाया है, तुम भगवा पहनो, तुमको शिष्य इसलिए बनाया है कि पूरी धरती पे भगवा फहरा दो, सनातन धर्म की मान्यता को स्थापित करो, धार्मिक भावना को केंद्रित करो, इसलिए तुमको बनाया है। गुरुपद पंकज सेवा। अच्छा कभी कभी जब लोग मिलते एक जगह हमको एक सज्जन आए, क्या गुरुजी एक सवाल पूछना था, पूछें, आप नाराज तो नहीं होंगे? हम क्या क्यों नाराज होंगे, पूछिए। कहा हमारे घर आए जवन छाना था दूध मलाई, अपने घर उपावत कब हो। हमके गजब चेला हो। अच्छा चेला भी एक से एक मिलते हैं, आप समझो अद्भुत लोग मिलते हैं। अरे हमने कहा तुमसे कहा भाई कि तुम सब खिलाओ हमको, तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान, हाँ चौथी भगति मम गुण गण कराए कपट तजिगान। ध्यान सुनिए, बहुत कीमती बात है, शुक्ल जी को समर्पित कर रहा हूं ये पंक्तियां। जब आपको एकांत में समय मिले, गीता उठा लो, रामायण उठा लो, कल्याण उठा लो, कोई ऋषि संदेश उठा लो, अखंड ज्योति उठा लो, अच्छी किताब उठा लो और उसको 2-4 पृष्ठ पढ़ो, इनके यहाँ उनके यहाँ उनके यहाँ उनके यहाँ। हाँ आवश्यक समय पे परामर्श देने के लिए जाओ, लेकिन अनावश्यक किसी जगह बैठने की जरूरत नहीं। कई लोग तो गांव के चाय की दुकान बैठ गई है और भदेला हटावत बा, बंद करत बा, कहा हो बंद करबा कहा, तो भागवत पढ़े का